देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूरि नर मुनि सब होई सुखारे। 26। नाम राम को पल पतरु, नाम राम को कल पतरु, कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भव भागते, तुलसी तुलसी रास। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूरि नर मुनि सब होई सुखारे। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु माना चाहा पदार्थ देने वाले और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मति येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में, तीनों कलाओं में और तीनों लोक में नाम को जप कर जीव सुख रहित किए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्य का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। यहाँ तक की पाठ में आगे कर चुकी हूँ, मैं करना जा रही हूँ। ध्यान प्रथम जुग, जुगमख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युगों में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात आपसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं मिल सकता। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समना सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमति दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे काल कलयुग के काल में तो नाम ही कलिवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार की सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इसी लोक का माता पिता है, अर्थात प्रलोक में भगवान का प्रधान देने वाला है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अविलंबन एकु। काल नाम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न क्रम है, न भक्ति है और न ज्ञान है ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट के खान कलयुग की रूपी काल नेम के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सूरि नर मुनि सब होई सुखारे।
राम नाम ने केसरी कनक सूप कलिकार जपक जन प्रहाद जीव पालई दली सरुसार। 26वां 27वां दोहा कहने जा रही हूँ। राम नाम न केसरी कनक सूप कलिकाल जपक जन प्रहाद जिमी पालही दले सुरसार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुनि नर मुनि सब होय सुखारे। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हरीश हिरण्याकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहाद के समान है। यह राम नाम देवता की शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेंगे। भाय कुभाय अनख अलसाहू नाम जपत मंगल दिसाहू। सुमिरै सो नाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव भय से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुण का प्रण करता हूँ। मोरी सुधर ही सो सभी भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सो स्वामी को सेवकु मोसे निजी दिशि देखी दया निधि पोसे। वो श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधारने लगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझे लिखा बुरा सेवक इतने पर भी उन्हें दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोग कहीं वेद सुसाहिब रीति विनय सुनीत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार निवास, अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, कवि निजी मति अनुहारी। निपही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निर्पाला। साधु सुजान सुशील निर्पाला, इसे यस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आज की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर की अंश से उत्पन्न कृपाल राजा। सुनि सन्मान ही सबही सुगानी, मिलती भगति नीति गति पहचानी। यहाँ प्रकृति महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी
भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठे वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेहनी सोते ओ जगवंद मलिन मति होते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, श्री नर मुनि सब होई सुखारे। दो सठ सेवक की प्रीति रुचि, राखहि राम कृपाल। उपल किए जले जान जही, सचिव सुमिति कपिभाल। अधिक कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भाइयों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। ओह कहावत सब कहत राम, सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी की सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाला का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी निंदक को सहित ही कि सीताराम नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरे ढिठाई खोरी, सुनियत नर कहूँ नाहक सुकोरी। समझे सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ा लोई, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कलपति डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी किसी मिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिए। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कत न साई हो यही की, रिझत राम जानी जन जी की। पर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुस्ती रूपी सुशिष्य निरंक्षण और मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टा सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ी जाए, अर्थात मैं चाह अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छपन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक मानने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बारहिए की। जही अगवधेव व्याध जिमि बाली, कृष्णकुंठ सोई केहि कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल
चूक आदि नहीं, वो उस भूल जाते हैं, वो उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीक को 100 बार याद करते रहते हैं, जिसे पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा, वैसे ही वो चाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तो विभीषण केरी, सपने सोन राम ही फेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसके मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी ने मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजा सभा में भी उन्हें गुण का बखान किया। प्रभु तरु तरु कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम से साहिब सली निधान। तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान, राम निकाई राम री है सब ही कोनी, जो यही साची है सदा तो नीको तुलसी की, जो यही साची है सदा तो नीको तुलसी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सचिदानंद रघुनंदन परमात्मा श्री राम जी, और कहा पेड़ की शाखाओं ऊपर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होय सुखारे। 29वां दोहा। श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपके कल्याणमयी स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होय सुखारे। ए विद निज गुण दूस कई सब ही बहुरी सिर नाय, बरने रघुबर बिसति जसु सुनि कलि कुल नसाय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होय सुखारे। जागा बाल की जो कथा सुहाई, ध्वज मुनि बरही सुनाई। कहु सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि वाल्मीकि जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई थी, उसी संबंध को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव का भसुंडी दीना, राम भगति अधिकारी है चीना। शिव जी ने पहले इसी सुहावन चित्र को अच्छा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। यह चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया।
शिव जी ने काकभुसुंडी को राम भक्त और अधिकार पहचान कर दिया। ते ही सन जग बाल की पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते सोता बगतारा, ते सोता बगता समशीला, सब दर्शी जा नहीं हरि लीला। उसे काकभुसुंडी जी ने फिर वाल्मीकि जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज को गाकर सुनाया। वो दोनों उगता और सोता वाल्मीकि जी और भरद्वाज सामने शीलवाल और समदर्शी है और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गतयामा कलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कहीं सुनहि समुझै विधि नाना। वो अपने ज्ञान से तीनों कलाओं की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले की समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाला हरिभक्ति है, वो इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु करखे। समुझ नहीं तासी बालपन, तब यति रहु अचे। फिर वह कथा मैंने आरह क्षेत्र में अपने गुरु जी सुनी, परंतु उसी समय में लड़कपन था। उसी समय में लड़कपन से के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसका इस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं। बहुत बेसमझ था, इससे उसका उसी प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। सोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल घृषित विमूढ़। श्री राम जी की गुणों कथा की वक्ता कहने वाले और सोता सुनने वाले दोनों ज्ञान की खजाना ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। नतिप कही गुरु बारहि बारा, समुझ परे कछो मति अनुसारा। भाषा वंदे करीब मैं सोई, मोर मन प्रबोध जय होई। तो गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आया। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कुछ बुधे विवेक बल मेरे, तस कहो ही हरि के पेरे। निसंदेह मोहि भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसकी अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेश अज्ञानी और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कुलुष विभजनी। राम कथा कलि पन्न भरनी, उनि विवेक पावक कहु हरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग की पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग के रूपी सांप के लिए मोरनी है।
और विवेक रूपी अग्नि की प्रकट करने के लिए ऋण मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कमद गाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजन भ्रम भेक भंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए संपूर्ण है। असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुधि कुलभित गर्णनी संत समाज पयोधरामसी विश्व भर भर अचल छामसी। राम कथा असुरों के सेना के समान नरक का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं की कुल का हित करने वाली वती दुर्गा है। यह सत्य समाजी रूप श्री समुद्र के लिए लक्ष्मण जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी का समान है। जमगन मोह से जग जामुनि सी जीवन मुक्ति हेतु जन काशी रामई प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास सहित ही तुलसी सी। यमदूत के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीव की मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। श्री में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सर्वगुणादि से रघुबर भगति प्रेम परमीति से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संस्कृति की सुख सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूप देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभंग स्नेह मन श्री रघुवीर विहार देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुनि नर मुनि सब होय सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह है वन है जिससे में सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चित मन चारु संत सुमित लित्ये सुभंग सिंगारू जगमंगल गुरु राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और प्रधान के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद
भव भीम रोग के, जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नाम के, ज्ञानी वैराग और योगी के लिए सदगुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग है का नाश करने वाले के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम की उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रलोक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोग उदित अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाली तथा इस लोक और परलोक की प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञानी रूप राजा की सूरवीर मंत्री और लोक रूपी अपार समुद्र की सुखन के लिए अगस्त मुनि है। काम को कलिमल करी गण के हरि सावक जनमन बन के, अतित पुंज प्रतिम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दुआरी के। भक्त के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलियुग के पाप रूपी हाथियों की मरने के लिए सिंह के बच्चे ही श्री जी के पूज्य और प्रीतम खाद्य हैं, और धृता रूपी देने वाले दावन लेके बूझने के लिए प्रीतम अतिथि हैं, और धृता रूपी देवान लेख बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेढत कठिन कुहंक भाल के, हरण मोह तब दिन कर से, सेवक साली पाल जल घर से। विश्व रूपी साप की जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है, ये ललाट पर लिखे हैं वे। कठिनता से मिटाने वाली बुरे लेख हों, मंद प्रबंध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान, और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतर बरसे, सेवत सुलभ सुगध हरि हर से। सुख भी शरद नभ मन उड़ गन से, राम भक्ति जन जीवन घन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ परिवृक्ष के समान है, और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शारद ऋतु मान रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान, और श्री रामचंद्र जी के भक्त के तो जीवन धन है, जीवन धन ही है। तारागढ़ है समान, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों की तो जीवन धन ही है। सकल सुख ते फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोग के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में सदा संतों के समान है। सेवक की मन रूपी मानसर के लिए हंस के समान हो, पवित्र करने में गंगा जी की तारा मंगल के समान है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होय सुखारे। कुपंथ तर्क कुचाली काली कपट दंभ पाखंड,
धन राम गुण ग्राम जी, ईंधन अनिल प्रचंड। श्री राम जी के गुण के समूह को मार्ग उच्चार और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश कर सरिस सुगध सब का, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़िला। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनि नर मुनि सब होई सुखारे। 23वां दोहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।